आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकली चांद। दोस्तों, इन दिनों जो शॉमी का दौरा यूरोप जारी है, वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इसका थर्ड फेज़ यानी जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और स्पेन के तीसरा हिस्सा जो जिसको स्टेज कहते हैं आप और मैं, यानी फेज़, वो दौरा बार्सिलोना का स्टार्ट हो गया था गुज़िश्ता रोज़। हम स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़्यूरिख से स्पेन के शहर बार्सिलोना आ गए। पूरे जो शॉमी के मेहमान थे, एयरपोर्ट पर हाज़िरी जब एंट्री के साथ हुई वापसी के लिए होटल के लिए, तो एक बड़े अच्छे जो यहाँ का कैफ़े था, और उस कैफ़े में जो बेसिकली खाना खिलाया गया वो बड़ा शानदार था। जबकि वो देसी खाना नहीं, बदेसी खाना ही इसे को कहते हैं कि बर्गर। तो बर्गर जो खिलाए गए वो बड़े शानदार थे, हलाल फूड के थे, मुसलमान रेस्टोरेंट था। उसके अंदर बहुत शानदार लंच कराया गया। बाद अज़ां वापसी के बाद यहाँ से जो चर्च है दुनिया का सबसे बड़ा, यानी हाइट के हिसाब से बड़ा, रकबे के हिसाब से नहीं कह रहा, हाइट के हिसाब से जो चर्च है उसका दौरा कराया गया। और बड़ा वहाँ पर जो है वो हज़ारों की तादाद में जो बार्सिलोना में विज़िटर्स आते हैं, सयाह आते हैं, उसके अलावा यहाँ के मकामी जो यानी बार्सिलोना के जो अवाम हैं वो भी आते हैं। उनकी तादाद बहुत बड़ी है, तस्वीरें बनाते हैं और बाहर के वो विज़िट ऊपर का भी करते हैं। यहाँ तामीराती काम जारी है और कोरोना के बायस वो 2 साल का वक्फ़ा उसमें आ गया, वरना ये तकरीबन मुकम्मल होने की तरफ चला जाता। लेकिन अभी काम इसका जारी है। उम्मीद ये की जा रही है 28-29 में, 2028-29 में ये कंप्लीट होगा। ये टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड चर्च है, जिसको दिखाया गया शहर की, यानी जो सिटी टूर है उसके साथ। बाद अज़ां वापस आके खाना जो है वो बेहतरीन रेस्टोरेंट में दिया गया और ये आगाही दे दी गई थी कि सुबह यहाँ के वक्त के मुताबिक 5 बजे जो है वो हमने निकलना है। वो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम आज जो है वो एक खादिम जो है वो भी तवील अरसे से दोस्तों के साथ सफ़र करते हैं और ज़ाती तौर पे भी मैंने जो सफ़र किए उनमें ये मेरा ज़िंदगी का आज पहला तजर्बा था। मेरा ही नहीं बल्कि अक्सरियत क्या, तकरीबन जितने मेहमान मौजूद थे आज, कह दिया गया था। तो सुबह जो 5 बजे हम सब उठे और यहाँ से 1.5 घंटे की मसाफत के बाद तकरीबन 6 बजे के लगभग हम यहाँ से रवाना हुए। तकरीबन 15 से 20 मिनट लेट रवाना होने के बायस हम 1.5 घंटे में 7, 7:15 के करीब वहाँ पहुँच गए उस मकाम पे। इसको कहते हैं, इस जगह को, कि हॉट बलून कहते हैं। ये जो गैस के ज़रिए खला में जाते हैं गुब्बारे। और ये हमारे डीलर्स ने सिर्फ एक, हमारे साथ जो शरीक थे, एक बड़े डीलर मुनीर भाई के अलावा, वो भी उन्होंने मतलब तुर्की में जो एक शहर है वहाँ किया था। तकरीबन जो सोते रह गए वो नहीं आ सके, क्योंकि पहले ही डील दे दी गई थी कि अगर जो नहीं आएगा वो रह जाएगा। तो जो बहुत अच्छी हाज़िरी थी इसके बावजूद, क्योंकि ये एक तफरी पैलेस है, यहाँ पर जगह है, वॉक होती है यहाँ, रात को ज़िंदगी दिन की तरह आबाद रहती है। तो इसके बावजूद काफ़ी लोगों ने शिरकत की, कुछ ना जा सके, लेकिन उनकी ज़िंदगी का ये एक खूबसूरत मौका था और एक नया तजर्बा था। हम हज़ारों फीट ऊपर ज़मीन से जो है वो हॉट बलून के ज़रिए हमने सफ़र किया और तकरीबन ये सफ़र 50 मिनट के लगभग जारी रहा, 1 घंटे के करीब रहा सफ़र। ऊपर खला के अंदर बड़ा एडवेंचर सफ़र था ये।
اور شامی نے اس دورے میں جو یہ پروگرام رکھا، شامی موبائل نے، میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں ذاتی طور پہ بھی، اور دوستوں کی جانب سے ان کی خواہش تھی کہ میں آپ کے ذریعے شامی انتظامیہ تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ ہمارے جو آپ کے جو مہمان تھے، ہمارے ڈیلرز، وہ آج کے پروگرام سے بہت خوش ہوئے، اور اس پروگرام میں بعد ازاں جب زمین پر آئے تو بہترین ناشتے سے جو ہے ان کی خاطر تواضع کی گئی جو شریک مہمان تھے۔ ایک بہت اچھا سفر رہا۔ واپسی میں پھر دوپہر کا کھانا جو ہے وہ کرایا گیا، کھانے کے بعد ہوٹل میں، اور رات کے کھانے کے لیے واچر 50 یورو کا دے دیا گیا کہ آپ بازار سے کھا لیں۔ تو یہ دورہ آج تقریباً اختتام کی طرف ہے، اور کل واپسی شروع ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ واپسی میں امید یہ ہے کہ آپ کو یہ تمام تفصیلات، بہت سارے دورے میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن آج سب سے بڑا جو پروگرام تھا اس دورے کا، بلکہ ابھی جو ایک تھوڑے عرصے سے جو دورے ہو رہے ہیں، دورے یورپ، ان میں ایک یہ بڑا پروگرام کیا گیا تھا۔ اس میں سوئٹزرلینڈ بھی دکھایا گیا، جو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری خبریں ہیں اس دورے میں۔ ہمارے کمپنی، خاص طور پہ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ بے خیالی میں جو ہے نا وہ فون زو کے جو سی او ہیں اظہر صاحب، ان کا نام نہیں لے سکا، تو معذرت کے ساتھ، خاص طور پہ میاں اظہر صاحب اس موقع پہ موجود تھے۔ نفیس حیدر صاحب کا میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ایئر لنک کی سربراہی کر رہے ہیں، ان کی تقریباً کیا یقینی طور پہ 100% ان کی ٹیم حاضر تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خرم نثار صاحب تھے، عادل ذیشان صاحب تھے، اور جو فونزو کے ہیں وہ بھی موجود تھے، اور بہت ساری خبریں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس دورے کے لب لباب آپ کو اپنے نیوز پیپر میں بھی، اور انشاءاللہ جو پروگرام ہوگا اس میں بھی پیش کروں گا۔ اجازت چاہتا ہوں، جانے سے پہلے چینل سبسکرائب کیجیے۔ فی امان اللہ۔